बड़े इदारे से तीन हमारे यहाँ के खुतबा जो हैं, जो खतीब हैं, जो खिताबत करते हैं, जो तकरीर करते हैं, तीन खतीबों पर फतवा लग चुका है। वो फतवा ये लगा है कि इनको अपने जलसों से दूर रखें, इनको अपने जलसों में ना बुलाएं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से मसलक आला हज़रत का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इनको अपने जलसों से दूर रखें, इनको अपने जलसों में ना बुलाएं। जी, एक बड़े इदारे से ये फतवा, ये लेटर पैड जारी हुआ है। वो खतीब कौन है? वो तीन खतीब ये हैं। पहले सैयद अमीनुल कादरी साहब, दूसरे मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहब, और तीसरे आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अमीनुल कादरी साहब और हम्माद मुरादाबादी साहब और आतिफ रज़ा साहब के ऊपर फतवा लगा है, और फतवा क्यों लगा है, किस वजह से लगा है, ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और पूरी वीडियो सुनकर जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग कैसे मनगढ़ंत रिवायतें बयान करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो कभी भी आपको जो बात अकल में नहीं बैठ रही है, और ना वो कुरान और सुन्नत में है, और ना किसी बुजुर्ग ने लिखी है, तो आप उस पर कभी भी बिलीव नहीं करें, वरना आपका ईमान ख़तरे में है। तो आप इस वीडियो को देखें कि कौन कौन लोग वो हैं और किस वजह से उनके ऊपर फतवा लगा, और उन्हीं के फ़िरके के एक मुफ्ती ने उन पर फतवा लगाया और बाइकाट कराए कि उनको अपनी तकरीरों में ना बुलाए। आप वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बड़े इदारे से तीन हमारे यहाँ के खुतबा जो हैं, जो खतीब हैं, जो खिताबत करते हैं, जो तकरीर करते हैं, तीन खतीबों पर फतवा लग चुका है। वो फतवा ये लगा है कि इनको अपने जलसों से दूर रखें, इनको अपने जलसों में ना बुलाएं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से मसलक आला हज़रत का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इनको अपने जलसों से दूर रखें, इनको अपने जलसों में ना बुलाएं। जी, एक बड़े इदारे से ये फतवा, ये लेटर पैड जारी हुआ है। मैं सलाम करता हूँ उस मुफ्ती पर जिसने ये हिम्मत किया, ऐसे दौर में, इस दौर में जिसने हिम्मत किया। वरना मसलक आला हज़रत का दम भरने वाले तो आज हमने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से उलमा देखे हैं, आलिम देखे हैं, लेकिन हिम्मत करने वाला इस दौर में, एक इदारे से हिम्मत करने वाला, उनके जज्बे को सलाम, उनके इस हिम्मत को सलाम। समझ रहे हैं? सलाम करने लायक काम किया है उन्होंने। वरना आज सभी इदारे खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलकर फंस जाऊँ। लेकिन उनके इस हिम्मत को, इस जज्बे को सलाम, जिन्होंने मसलक आला हज़रत का सिर्फ दम ही नहीं भरा है, बल्कि मसलक आला हज़रत की तरफ, उस मसलक आला हज़रत के लिए काम करने के लिए कदम उठाया है। बदनाम ना हो मसलक आला हज़रत, उसके लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। उनके इस जज्बे को सलाम। वो खतीब कौन है? वो तीन खतीब ये हैं। पहले सैयद अमीनुल कादरी साहब, दूसरे मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहब, और तीसरे आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब। ये तीन खतीबों पर फतवा लगा है, लेटर पैड जारी हुआ है कि इनको अपने जलसों से दूर रखें, क्योंकि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है। कैसे दीन का नुकसान हो रहा है, अभी मैं वो आपको बताऊंगा और दलील के साथ बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि वो लेटर पैड, वो जो फतवा है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आगे कलाम करूं। समझ रहे? तो आपके स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, वो जो लेटर पैड है, वो जो फतवा है, वो दिख रहा होगा। ये जो फतवा दिया है, जो लेटर पैड जिन्होंने जारी किया है, उनका नाम है मुफ्ती नौशाद आलम अमजदी। आपको सलाम हो, आपके जज्बे को सलाम हो। जिस दौर में सभी खामोश हैं, सभी इदारे खामोश हैं, आपने मसलक आला हज़रत की खिदमत के लिए जो कदम बढ़ाया है, आपको सलाम हो। चले, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो लेटर पैड। वो कहाँ से जारी हुआ है? आप देखें, दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंटर एक इदारा है। कहाँ पे? झारखंड में। समझ रहे हैं? झारखंड में एक इदारा है, दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंटर। मैं जो आपको लेटर पैड दिखा रहा हूँ, मैंने खुद मुफ्ती नौशाद आलम अमजदी साहब से खुद मैंने बात किया, उनसे इजाज़त मांगी है, तब मैं आपके सामने कलाम कर रहा हूँ, ये लेटर पैड दिखा रहा हूँ। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। पहले टाइटल पढ़ लीजिए, फिर आपको मैं उनके जो उन्होंने लिखे हैं, फिर वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप टाइटल में फरमाते हैं, खुदारा आसिफ रज़ा सैफ़ी, सैयद अमीनुल कादरी और मुफ्ती हम्माद को मजहबी जलसों से दूर रखें। ये टाइटल है। अब आगे देखें क्या लिखते हैं। लिखते हैं, खून के आंसू रोता हूँ, खून के आंसू रोता हूँ। जी, जो भी इंसान दीन का जज्बा रखता है, दीन के काम के लिए जज्बा रखता है, जब वो इस तरीके से झूठे झूठे वाक़यात सुनता है ना, फिर उसको बड़ा तकलीफ होती है। जी, वो खून के ही आंसू रोता है कि यार दीन को कहाँ ले जाया जा रहा है, किस तरफ घुमा दिया जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, और ये लोग अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। शायद इसीलिए वो खून के आंसू रोते होंगे। और वो ही नहीं, बहुत से जो दीन के काम करने वाले हैं, दीन की दर्द रखते हैं, मुझे खुद, मैं कहूँगा, खून के आंसू रोने से मतलब ये नहीं है कि खून के आंसू रोना, ये एक एहसास है। समझ रहे हैं? ये एहसास मैं भी अपने अंदर फील करता हूँ कि मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब ऐसे ऐसे वाक़यात, झूठे झूठे वाक़यात सुनता हूँ, तो तकलीफ होती है कि यार क्या दीन को किधर ले जाया जा रहा है। तो आप फरमाते हैं, खून के आंसू रोता हूँ जब देखने को मिलता है कि वहाबिया दयाबना, दयाबना मतलब देवबंदियों को कहा जाता है। खून के आंसू रोता हूँ जब देखने को मिलता है कि वहाबिया दयाबना आसिफ रज़ा सैफ़ी, सैयद अमीनुल कादरी और मुफ्ती हम्माद की मनगढ़ंत रिवायत वाली वीडियोज़, मसलन हुजूर गौसे आज़म सूरज के अंदर जाकर बाहर आ गए। जब ये तो मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब ने बयान किया है, मैं आपको बताता भी चलूँ, ये जो इशारा कर रहे हैं ये मुफ्ती हम्माद साहब ने बयान किया था।
कि गौसे पाक सूरज के अंदर चले जाते थे और छुप जाते थे वहाँ जाकर और फिर बाहर अभी आ जाते थे। ये मुफ्ती हम्माद का कौल आपने यहाँ पर लिखा है। कदम रखा तो फिर वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहाँ जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाल्लाह, सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो से बात कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना इसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपन था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह। फिर आगे है दूसरा वाक्य के लिए आप कहते हैं जब अल्लाह गौसे पाक से बात करता है तो या अब्दुल कादिर कहकर बात नहीं करता है बल्कि या गौसे आजम कहकर बात करता है वगैरह। ये सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया है। अब उसमें जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें बल्कि या गौसे आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आजम कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। जी, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब गौसे पाक से बात करता था तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बात करता था बल्कि कहता था अल्लाह तबारक व तआला कि या गौसे आजम, समझ रहे हैं, या गौसे आजम कहकर अल्लाह तबारक व तआला उनसे बात करता था गौसे पाक से वगैरह। आसिफ रज़ा सैफी साहब ने भी इस तरीके से कलाम किया लेकिन उनका कौल नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आसिफ रज़ा सैफी साहब ने भी ये बात कही है कि जिसने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देख लिया, गौसे पाक ने फरमाया कि मेरे नाना यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, वाजिब हो गई, और मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कहता हूं कि जो मेरी गली से गुजर जाए उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। कहते हैं मेरे आका सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिसने मदीने शरीफ में मदीने वाले आका को न देखा बगदाद में अब्दुल कादिर को देख ले। कहते हैं गौस पाक मेरे दादा ने फरमाया कि जिसने मेरी मजार की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। फरमाते जिसकी दुआ कहीं कबूल ना हो बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हज़रात उठते बैठते हुए गौस पाक का नाम लिया करो, उठते बैठते हुए हुज़ूर गौस पाक का नाम लिया करो, जरा दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह। कादरी पाए फरमाते जिसने मेरा नाम लिया बख्श दिया जाएगा, अल्लाह, जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझे सोचा बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझे देखा बख्श दिया जाएगा, जो मेरे बाबू शेख के करीब से गुजरा बख्श दिया जाएगा। इतनी सस्ती शफाअत, समझ रहे हैं, ये उन्होंने भी बयान किया वगैरह। शेयर करके जो बयान कर रहे थे ना, मसलन ये करके शेयर करके सादा लौह मुसलमानों को मज़हब अहले सुन्नत वल जमात जिसको फी ज़माना मसलक आला हज़रत से ताबीर किया जाता है से मुतनफ़िर कर रहे होते हैं। इसलिए मैं अवाम अहले सुन्नत वल जमात से मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपने जलसों से इन हज़रात और इनके जैसे और दूसरे हज़रात को दूर रखें ताकि अगयार किसी को मज़हब अहले सुन्नत वल जमात से मुतनफ़िर ना कर सकें। मोहम्मद नौशाद आलम अमजदी, समझ रहे हैं, दारुल उलूम हाजा इसी यानी इदारे से है, मुफ्ती नौशाद आलम अमजदी साहब। क्या कहा उन्होंने? खुलासा ये है, इन्होंने कहा कि इन तीन हज़रात आसिफ रज़ा सैफ़ी, सैयद अमीनुल कादरी, मुफ्ती हम्माद साहब को, इन तीनों हज़रात को अपने जलसों से दूर रखें, मजहबी जलसों से दूर रखें, क्योंकि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है, मसलक आला हज़रत का नुकसान हो रहा है। जो वहाबी दयाबना देवबंदी हैं वो लोगों को इसी तरीके से वीडियो दिखा के इनका लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं, लोगों को बदगुमानी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग झूठी मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे होते हैं। लिखा है ना यहाँ पर, मुफ्ती हम्माद यानी ये तीनों हज़रात के मनगढ़ंत रिवायत वाली वीडियोज़ दिखाकर लोगों को बदगुमान कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती नौशाद आलम अमजदी साहब कह रहे हैं, जो कि एक इदारे के एक जिम्मेदार हैं, समझ रहे हैं। अब एक मुफ्ती की भी बात नहीं मानेंगे। अब आइए मैं एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब जो एक हमारे जो मसलक आला हज़रत के जिम्मेदार ही मुफ्ती कहा जाएगा, इनको एक जिम्मेदार मुफ्ती ही कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने दीन के लिए मसलक आला हज़रत के लिए बहुत काम किए हैं। जी, जब मैं ये तकरीबन 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, जब मैं ये सोचा भी नहीं था, जब तकरीबन 5-6 साल पहले जब मैं ये सोचा भी नहीं था, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी मैं इस तरीके से मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा और मैं आपके सामने कलाम कर रहा हूँगा, तो मैं इन्हें सुना करता था और ये बहुत अच्छी बातें बताते थे। ये पाकिस्तान के हैं, एक दीन का काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे मुफ्ती हैं। इन्होंने भी सैयद अमीनुल कादरी पर कुछ कलाम किए हुए हैं, उनको सुन लीजिए। पहले आप नाम जान लीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को जानते हैं, पाकिस्तान के। उनके ये बहुत ख़ास हैं, क्योंकि मैंने इनको उनके साथ भी देखा है, इनके चैनल पर भी देखा है, इनको बहुत सपोर्ट करते हुए देखा है, बहुत तरीके से देखा है। इनका नाम है डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़, इनका यूट्यूब चैनल है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़। और इनका एक यूट्यूब चैनल और है जिस पर ये ज़्यादा काम करते हैं, वो अली नवाज़ ऑनलाइन के नाम से है। देख रहे हैं, ये है। इन्होंने सैयद अमीनुल कादरी साहब पर कलाम किया है, और पाकिस्तान के एक और हैं जलालुद्दीन साहब बगदादी करके, उनका, इन दोनों हज़रात का इन्होंने बहुत अच्छे से रद्द किया हुआ है। आप पहले थंबनेल देखिए, उनका थंबनेल क्या था जब सैयद अमीनुल कादरी साहब का उन्होंने बताया था, रद्द किया था, देखिए। और खुद बरेलवी हैं और जिम्मेदार बरेलवी हैं, दीन का काम करते हैं, बरेलवियत का काम करते हैं। इन्होंने सैयद अमीनुल कादरी साहब
के लिए क्या कहा है, आप गौर से सुनिए। देखिए पहले थंबनेल देख लीजिए, थंबनेल ये है। अब आइए इनके कॉल खुद मैं वो वीडियो पेश कर देता हूँ, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब के बारे में। और एक बगदादी करके हैं, जलालुद्दीन बगदादी, पाकिस्तान के ही हैं वो, उनके लिए, इन दोनों हजरात के लिए क्या कलाम कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। जहाँ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसी तरह मुसलमानों में सच्चे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं। आले सुन्नत में दो झूठे मौलवी बहुत ही झूठे हैं। आले सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ अपने पैसे बटोरने और अपने नाम नमूद के लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे आले सुन्नत को ये बदनाम करते हैं। एक ये इंडिया के हैं, सैयद है कोई, और दूसरे हैं पाकिस्तान के बगदादी। ये दोनों परले दर्जे के झूठे आदमी हैं। अगर अहले सुन्नत में ऐसे झूठे मक्कार लोग होंगे जो अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अवाम अहले सुन्नत को आगाही देंगे कि ये दो शख्स झूठे हैं। कोई भी आपको अगर इसका क्लिप भेजे, आप कहेंगे झूठा है, हम इसको नहीं मानते। हमारी तालीमात कुरान हदीस में है और जो उलमा ने अपनी किताबों में लिखी है कुरान हदीस से, फ़िक़ह में और अकायद में अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इसी तरह दीगर उलमा किराम ने जो कुरान हदीस से तालीमात ली हैं, अकायद लिखे, वो हमारे अकायद हैं। इस तरह की झूठी बातें करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी वाह के लिए परले दर्जे के झूठ बोलते हैं। वो कश्ती जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, उस कश्ती में गौसे पाक थे। ये बंदा जो इंडिया का है, ये हद दर्जे का झूठा आदमी है और सारे झूठ गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला पर बांधता है, इंडिया का। और दूसरा है बगदादी जो पाकिस्तान का है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहरहाल मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तकलीफ हुई हो, तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो, मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंसान इनकी वीडियो सुना करता था और वो इस तरीके के अक़ीदे रख कर इंतकाल हो गया तो उसका कौन ज़िम्मेदार है? वो कुफ्री अक़ीदे मान कर वो चला गया दुनिया से, अब उसका कौन ज़िम्मेदार है? उसका होगा क्या? तभी तो कहते हैं कि जो आपको कुरान और हदीस से रेफरेंस दे उसकी माने और किसी की न माने और न किसी पर बिलीव करे आंखें बंद करके। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।